अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने नर्सिंग थ्योरीज़ के फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग थ्योरीज़ के जो डेवलपमेंटल स्टेजेस थे वो हमने पढ़े थे और अब हम पढ़ेंगे रिसीव्ड नॉलेज स्टेज। अब इसमें जो नॉलेज का जो स्टेज है वो हम पढ़ेंगे कि नॉलेज रिसीव स्टेज जो है वो किस तरह हम नॉलेज जो है वो रिसीव करेंगे। लर्निंग थ्रू लिसनिंग टू अदर्स। रिसीव नॉलेज यही है कि हम किसी दूसरे बंदे से नॉलेज रिसीव करें या किसी दूसरी सिचुएशन से हम नॉलेज रिसीव करें तो उसे रिसीव्ड नॉलेज स्टेज में आते हैं। वर्ल्ड वॉर II एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन नर्सिंग, जो जंग अज़ीम दूसरा जंग अज़ीम जो थे और इसके जो नर्सिंग पे जो इफेक्ट्स थे, इससे भी हमने बहुत जो लर्निंग आ गया है नर्सिंग में, तो उसे भी रिसीव नॉलेज स्टेज में डाला गया है। थ्योरीज वर बोर्ड फ्राम अदर डिसिप्लिन से जो थ्योरीज नर्सिंग पे इम्प्लीमेंट होते हैं वो थ्योरीज उससे हम नॉलेज रिसीव करते हैं। नॉन नर्सिंग डॉक्टरल डिग्रीज बाय नर्सेज, और जो नॉन नर्सिंग डॉक्टरल डिग्रीज हैं नर्सिंग से, और ये इंसान साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, सोशोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव नॉलेज पे। अब जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो कैसा है? अथॉरिटी वाज इंटरनलाइज्ड टू रेज अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ। सब्जेक्टिव नॉलेज वो अथॉरिटी है कि किसी शख्स में, किसी पर्सन में सेंस ऑफ सेल्फ जो है, न्यू सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो एराइज हो जाए। अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स बोथ थ्योरीज एंड सेंस इमर्ज, और जितने भी थ्योरीज के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं या साइंस के बारे में तो ख़त्म हो जाए। नर्स स्कॉलर्स फोकस्ड ऑन डिफाइनिंग नर्सिंग एंड डेवलपिंग नर्सिंग थ्योरीज, और जो नर्सिंग स्कॉलर्स है उसने इस बात पर फोकस की है कि नर्सिंग की जो नर्सिंग किस तरह डिफाइन किया जाए और नर्सिंग थ्योरीज जो है वो किस तरह डेवलप किया जाए। नर्सिंग रिसर्च फोकस्ड ऑन नर्सेज रादर देन पेशेंट्स एंड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, और जो नर्सिंग रिसर्च है उसकी तमाम तरह फोकस जो है वो नर्सिस पे है, पेशेंट्स और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस पे नहीं है। ताकि इसलिए नर्सिस पे है कि नर्स जो है वो स्किल्ड हो, ट्रेन हो, तो वो पेशेंट को अच्छा केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। प्रोसीजरल नॉलेज में कौन कौन से शामिल हैं? बहुत सेपरेट एंड कनेक्टेड नॉलेज, जो सेपरेट नॉलेज हो या फील्ड्स के साथ कनेक्टेड नॉलेज हो या विद टीम कोलैबोरेशंस हो, ये सब जो है प्रोसीजरल नॉलेज में शामिल है। प्रोडक्शन ऑफ अप्रोचेस टू थ्योरी डेवलपमेंट, और थ्योरी डेवलपमेंट से जो अप्रोचेस होते हैं, जो प्रोडक्शंस होती है, हमें जो नॉलेज हमें मिलते हैं वो भी प्रोसीजरल नॉलेज में शामिल है। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज इन प्रैक्टिसेस वाज अंडर एम्फसाइज्ड, और जितने भी थ्योरी के एप्लीकेशंस हैं अभी भी वो प्रैक्टिसेस में वो अंडर एम्फसाइज्ड हैं। एम्फसाइज वाज ऑन प्रोसीजर टू एक्वायर नॉलेज, और इसलिए एम्फसाइज है कि जितने भी नॉलेज है, जो नॉलेज के लिए जितने भी प्रोसीजर एक्वायर है ताकि वो अचीव हो जाए, वो रिसीव हो जाए। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज जो है वो कंबाइन करे तो उसे हम कंस्ट्रक्टिव नॉलेज कहते हैं। फोकस डेट नर्सिंग नॉलेज बी बेस्ड ऑन प्रियर एम्पिरिकल स्टडीज, थ्योरेटिकल लिटरेचर्स, क्लाइंट रिपोर्ट ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, और जितने भी हमारे पास एम्पिरिकल स्टडीज हैं, थ्योरेटिकल लिटरेचर्स हैं, या हमारे पास जितने भी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस हैं, इस सब को हम कंबाइनिंग फॉर्म में इकट्ठा करते हैं तो इसको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज कहते हैं। नर्स स्कॉलर्स इनसाइट और रिलेटिव नॉलेज अबाउट द फिनोमेना ऑफ नर्सिंग, और जितने भी नर्स स्कॉलर्स हैं उसके जो नर्सिंग के जो जितने भी फिनोमेनाज हैं, इस सब के जो रिलेटिव नॉलेज है नर्सिंग के बारे में वो सब इकट्ठा करते हैं। इंटीग्रेटेड नॉलेज किसे कहते हैं? रिलेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एविडेंस फ्रॉम नर्सिंग एंड अदर हेल्थ केयर डिसिप्लिन्स। नर्सिंग और अदर हेल्थ केयर डिसिप्लिन से हम जो एविडेंस और जो एप्लीकेशंस एक्यूमुलेट करते हैं उसे इंटीग्रेटेड नॉलेज कहते हैं। नर्सिंग थ्योरीज विल इंक्रीजिंगली इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिश्ड लिटरेचर्स। नर्सिंग थ्योरीज जो है किस चीज़ से जो है इंफॉर्मेशन इंक्रीजिंगली इंटीग्रेट करते हैं? जो पब्लिश्ड लिटरेचर्स होते हैं उससे विद एनहेंस एम्फसाइज ऑन क्लिनिकल एप्लीकेशन, और वो इंफॉर्मेशन जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस पे या क्लिनिकल सिचुएशन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। वॉकर एंड इवेंट 1995 आइडेंटिफाई 4 लेवल्स ऑफ थ्योरीज। 4 लेवल ऑफ थ्योरीज, एक है ग्राउंड थ्योरी, एक है मेटा थ्योरी, तीसरा है मिडल रेंज थ्योरी, और चौथा है प्रैक्टिस थ्योरी। वन बाय वन आगे हम डिस्कस करेंगे।
मेटा थ्योरी जो है, मेटा थ्योरी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्योरी, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ थ्योरी है और द फोर्थ लेवल ऑफ थ्योरी है, इज आइडेंटिफाइड बाय द प्रीफिक्स मीटा मीनिंग चेंज इन पोजीशन। प्रीफिक्स मीटा से हमें पता चलता है कि क्या है, पोजीशन में जब चेंज आ जाए, मीटा का मतलब क्या है कि पोजीशन में जब चेंज आ जाए तो हमें उसे मीटा कहते हैं, या मीटा का मीनिंग जो है यही है, बियॉन्ड ऑन अ हायर लेवल और ट्रांससेंडिंग रेफर्स टू द बॉडी ऑफ नॉलेज और अबाउट द फील्ड ऑफ स्टडी। मीटा जो है बहुत वसी है, बहुत स्प्रेड ऑफ है, इसलिए एक फील्ड पर अप्लाई हो सकती है। थ्योरी अबाउट थ्योरी एंड फोकस ऑन ब्रॉड इश्यूज, ये थ्योरी जो इश्यूज है उस पर फोकस करते हैं। ग्रैंड थ्योरी जो है मैक्रो लेवल थ्योरी है, ये भी मतलब मैक्रो एक होती है, माइक्रो एक होती है मैक्रो। लार्ज लेवल पर ये काम करते हैं। कंपोज्ड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इन रिलेशनशिप, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन हैं उस पे वो इसमें शामिल है। दिस फैसिलिटेट्स डिस्क्रिप्शन बट इज नॉट केपेबल ऑफ रिसर्च वेरिफिकेशन, इसमें रिसर्च वेरिफिकेशन की जो है कैपेबिलिटी नहीं है, ये रिसर्च वेरिफिकेशन पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ब्रॉड एरियाज, और जो ब्रॉड एरियाज हैं वो हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन्वायरमेंट थ्योरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो इन्वायरमेंट थ्योरी है, या वर्जीनिया हेंडरसन की जो नीड थ्योरी है, या फिर अब्दीला की जो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स जो थ्योरी थी, या डोरोथी जॉनसन के जो सिस्टम मॉडल थ्योरी है, या मार्था रोगर्स के जो यूनिटरी ह्यूमन बींग्स थ्योरी जो है, ये सब क्या है, ये सब हम जो है मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स हैं ऑफ ग्रैंड थ्योरीज। इसके बाद आते हैं मिडल रेंज थ्योरी। मिडल रेंज थ्योरी कौन से है, कंपोज्ड ऑफ लेस अब्स्ट्रैक्ट, जिसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स जो है वो लेस अब्स्ट्रैक्ट हो, क्लोजली अलाइंड टू ऑब्जर्वेबल रियलिटी, और जो ऑब्जर्वेबल रियलिटी है क्लोजली उस पर एप्लीकेबल हो, दस केपेबल ऑफ रिसर्च वेरिफिकेशन, और ये रिसर्च वेरिफिकेशन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ कंसेप्ट जो है, लिमिटेड नंबर ऑफ कंसेप्ट इसमें शामिल है। मिडल रेंज थ्योरी और सब्सटेंटिवली स्पेसिफिक, और ये ज़्यादातर क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल सोशल सपोर्ट थ्योरी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ प्रोपोर्शंस, इन सब के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, मिडल रेंज थ्योरी। डोरोथिया ओरेम सेल्फ केयर थ्योरी, या आइडा जीन ओरेंडो डिलिबरेटिव नर्सिंग प्रोसेस थ्योरी, ये सब हम किस में शामिल करते हैं, मिडल रेंज थ्योरी में। पैरेक्टस थ्योरी क्या है, पैरेक्टस थ्योरी को हम माइक्रो थ्योरीज भी कहते हैं। इसमें जो प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरीज है वो आते हैं, या सिचुएशन स्पेसिफिक थ्योरीज जो है सिचुएशंस के या लीस्ट कॉम्प्लेक्स हो, वो हम पैरेक्टस थ्योरी में शामिल करते हैं। प्रोड्यूस स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिसेस, और ये नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। इन्फेंट बॉन्डिंग एंड ऑन्कोलॉजी पेन मैनेजमेंट, इन्फेंट बॉन्डिंग और ऑन्कोलॉजी पेन मैनेजमेंट जो थ्योरीज है, या इस पे हम कौन सी थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, पैरेक्टिस थ्योरी। सो हाउ टू नर्स यूज थ्योरीज इन एवरीडे प्रैक्टिसेस। अब क्या है कि इस जो थ्योरीज है, इस थ्योरीज को नर्स किस तरह एवरीडे प्रैक्टिसेस में यूज कर सकते हैं, किस तरह ऑर्गेनाइज पेशेंट्स डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए नर्स जो है वो थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड पेशेंट्स डाटा, और थ्योरी की हेल्प से एक नर्स जो है वो पेशेंट्स के डेटा से अंडरस्टैंड हो सकता है, वो पेशेंट्स के जो डेटा है इसके बारे में जान सकता है। एनालाइज पेशेंट्स डाटा, और इस थ्योरीज की हेल्प से पेशेंट्स के जितना भी डेटा है उसको एनालाइज करते हैं। मेक डिसीजन अबाउट नर्सिंग इंटरवेंशन, और पेशेंट के लिए जो नर्सिंग इंटरवेंशन के जो डिसीजंस हैं उसकी मेकिंग जो नर्स करती है वो थ्योरी से हेल्प लेते हैं। प्लान पेशेंट्स केयर, और पेशेंट्स केयर के लिए जो प्लान बनाते हैं उसमें भी नर्सिंग थ्योरी से हेल्प लेते हैं। प्रेडिक्ट आउटकम्स ऑफ केयर, और फिर जो हम इवैल्यूएशंस करते हैं कि हमें जो आउटकम्स मिले हैं या जो केयर हमने प्रोवाइड किया है इसके आउटकम्स क्या है। इवैल्यूएट पेशेंट्स आउटकम्स।